Hello dear friends, I welcome you again. तो today I am going to discuss voyage account. आज हम बड़ा important topic ले रहे हैं voyage account that will be incomplete voyage. तो हमने जैसे हम कहते हैं कि हमारी टू काइंड्स ऑफ वॉयेज अकाउंट होते हैं। एक हमारी होती है कंप्लीट वॉयेज, जिसमें हमारी वॉयेज या शिपिंग जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक हमारी यहाँ पे होगी इनकम्प्लीट वॉयेज, जिसको हम कहते हैं वॉयेज इन प्रोग्रेस। Now journey is not completed, but we have agreed to pay certain expenditure. कई हमने एक्सपेंडिचर को डेबिट भी कर दिया है एंड इनकम भी हमारी अब क्रेडिट हो चुकी है, बट जर्नी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, जिसको हम कहेंगे वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट वॉयेज इन प्रोग्रेस, how to make adjustments in the expenditure of voyage or in the income of voyage। तो हमारी वॉयेज की इनकम क्या होती है, दैट इज इंक्लूडेड इन फ्रेट्स एंड प्राइमेज। अगर हम इनकम की बात करें वहां पे हमें फ्रेट और प्राइमेज मिलता है इन द वॉयेज अकाउंट। तो अगर हम एक्सपेंडिचर करें तो देयर इज ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, इंश्योरेंस ऑफ शिप भी इंक्लूड होता है, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट भी इंक्लूड होता है। तो जब भी हमारी जर्नी और वॉयेज इनकम्प्लीट होगी, इट मीन्स वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट्स इन इनकम आल्सो। हमें एडजस्टमेंट करनी होती है एक्सपेंडिचर में और इनकम में। तो जिसको हम कहते हैं कि हमें वॉयेज इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना होगा, या क्रेडिट इनकम को हमें कुछ पोर्शन डेबिट में लेके आना होगा, या डेबिट एक्सपेंडिचर जो वॉयेज में हमने पोस्ट कर दिया उसको हमें क्रेडिट में पोस्ट करना होगा, जिसको हम कहेंगे वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा मैं अपने चैनल के बारे में कह दूं कि आई हैव टेकन वेरियस लेक्चर्स। मैंने कई प्रकार के लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर भी हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। और फाइनेंशियल में जैसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इंक्लूड होते हैं, जिसमें होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड वॉयेज अकाउंट का। ये हमारा वॉयेज इन प्रोग्रेस के बारे में हम टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। एंड देयर इज ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूजन, हमारे पास ब्रांच अकाउंट भी होगा। सो वेरियस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी इंक्लूड हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह सकते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, दीज आर इंक्लूडेड। उसके बाद हम कह सकते हैं बजटरी कंट्रोल हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में इंक्लूड है। तो कहने का मतलब मैंने अपने वीडियोस में मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं एंड दीज प्ले लिस्ट विल हेल्प टू द स्टूडेंट्स। ये हमारी जो प्ले लिस्ट है स्टूडेंट को हेल्प करती हैं एंड दे कैन गेट देयर इमीडिएटली रिक्वायर्ड लेक्चर। वो अपना इमीडिएटली जो भी उनका रिक्वायर्ड लेक्चर होगा दे कैन गेट इमीडिएटली एंड दे कैन वॉच एंड दे कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। तो इसके लिए मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो मेरा इंसेंटिव है मोर एंड मोर लेक्चर्स को पोस्ट करने का, दैट विल बी कंटिन्यूड। ये ना कि मुझे यहाँ पे एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, आई शुड गेट एनकरेजमेंट। तो एनकरेजमेंट के लिए आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स एंड मोर लाइक्स एंड मोर कमेंट्स। जैसा आप लाइक करते हैं, जैसे आपके व्यूज हैं, जैसा आप वीडियो के बारे में थिंक करते हैं, यू शुड गिव मी कमेंट्स। तो आपके फेवरेबल कमेंट्स होंगे या अनफेवरेबल कमेंट्स होंगे, दीज आर मोस्ट वेलकम। तो इनको हम स्वागत करेंगे। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं वॉयेज इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले मुझे सम को नोट करना पड़ा, हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, वर्किंग नोट्स भी हमने बनाए हैं, और हमें सम को भी अंडरस्टैंड करना है। अब ये सम है जहां पे हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, इट मींस दैट इज इनकम्प्लीट जर्नी, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर गिवन फुल वॉयेज।
जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो फुल वॉयज के हैं, लेकिन हमारी वॉयज अभी इन प्रोग्रेस में है, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई एंड वी हैव रीच्ड टू द आवर अकाउंटिंग टाइम। हम अकाउंटिंग पीरियड में पहुंच गए हैं जो इस सब में होता है 30 जून 2016। 3 मंथ्स का टाइम हो गया बट जर्नी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। कुछ एक्सपेंडिचर को हमें क्रेडिट में पोस्ट करना पड़ेगा, कुछ इनकम जो क्रेडिट में होती हैं उनको डेबिट में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सम को रीड कर लूं। अब हमारी शिपिंग कंपनी है ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी ने नई शिप एक्वायर की जिसकी कॉस्ट थी 37,50,000। तो ये हमारी शिप का नाम है MV समुद्रा। ये शिप का नाम है। ये शिप रेडी फॉर सर्विस हो गई 1 अप्रैल 2016। अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी करवाया और इंश्योरेंस की रेट था हमारा 2% पर एनम। तो जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे वो हम कॉस्ट पे लेंगे क्योंकि कॉस्ट हमें गिवन है 37,50,000। अब फ्रेट वाज इंश्योर्ड, हमने फ्रेट का भी इंश्योरेंस करवाया दैट इज 10,000 पर एनम। पर एनम का मतलब ईयरली हमारा फ्रेट इंश्योरेंस होगा वो होगा 10,000। ड्यूरिंग 3 मंथ्स हमारी शिप ने 1 राउंड ट्रिप को कंप्लीट किया। अब राउंड का मतलब है बॉम्बे टू लंदन जाना और लंदन से बॉम्बे वापस आना, जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो ट्रिप को हम कहते हैं राउंड ट्रिप, यानी आना जाना। तो ये ट्रिप कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद एंड वाज हाफ थ्रू द सेकंड वे सिंगल वे टू लंदन। अब जब वापस आ रही थी लंदन के लिए तो आधे रास्ते में थी। तो इसके लिए हम बाद में डिटेल थोड़ा वर्किंग नोट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारे फ्रेट हमारी मेन इनकम होती है वॉयज अकाउंट की, तो फ्रेट की भी डिटेल है। अब बॉम्बे टू लंदन का फ्रेट था 9,000 टन एट द रेट ऑफ 300 पर टन। उसके बाद फ्रॉम लंदन था 10,000 टन एट द रेट ऑफ 270 पर टन। उसके बाद अगेन फिर टू लंदन, दोबारा जाना लंदन जो रास्ते में आधे में थे वो था 12,000 टन एट द रेट ऑफ 250 पर टन। ये हमारी फ्रेट की डिस्क्रिप्शन है और फ्रेट हमारी वॉयज अकाउंट के लिए इसको हम इनकम कहते हैं, दैट इज द मेन इनकम। ये क्रेडिट साइड में आता है। अब प्राइमेज कितनी होगी 5% गिवन है। मोर ओवर हमने कमीशन भी दिया, 5% कमीशन पे किया एजेंट को और 1% हमने दिया एड्रेस कमीशन। तो हमें टोटल कमीशन देना है 6%। अब एक्सपेंसेस हमारे कितने आए? अब सैलरीज एंड वेजेस ये गिवन है 8 लाख, फ्यूल 4 लाख, सैलरी स्टोर 80,000, पोर्ट ड्यूज। अब पोर्ट ड्यूज मेरे 2 पॉइंट्स गिवन है। बॉम्बे के मुझे गिवन है 70,000 और लंदन के हमें गिवन है 50,000। तो टोटल पोर्ट ड्यूज हमें गिवन है 1,20,000। तो उसके बाद स्टेवेडोरिंग गिवन है ₹20 पर टन और स्टेवेडोरिंग हमने कितने दिए 6,20,000। ओवरहेड है और हमें डेप्रिसिएशन लगानी है। अब हमें बनाना है वॉयज अकाउंट, लेकिन हमारी यहाँ पे कंप्लीट जर्नी कंप्लीट नहीं है, वॉयज कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने वॉयज अकाउंट को ओपन किया। सबसे पहले हम देखते हैं कितनी हमारी ड्यूरेशन है। हमारी जर्नी या वॉयज अकाउंट की ड्यूरेशन हमें दिख रही है 3 मंथ्स। तो हमने ओपन किया, इट इज काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें डेबिट एक्सपेंडिचर लेने हैं और क्रेडिट में हम इनकम लेते हैं या वॉयज इन प्रोग्रेस जो हमारा वर्किंग नोट बनेगा उसको भी हम क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली हम इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे कि वॉयज इन प्रोग्रेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जैसे हमें एग्जामिनेशन में सम मिला हमने एक्सपेंडिचर को पुट करना स्टार्ट किया और हमने इनकम को भी पुट किया। तो उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमें एडजस्टमेंट करनी है। पहले हम बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। अब शिपिंग कॉस्ट
हमें गिवन है 37,50,000। अब यहाँ पे हमने किया टू शिप इंश्योरेंस, ये बनेगा 37,50,000। इसका इंश्योरेंस है 2%, हमने लिया 2/100 और ये 3 मंथ्स की जर्नी है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12, क्योंकि ये पर एनम है, इसका मतलब 3/12 जितने महीने की जर्नी हमने उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा शिप इंश्योरेंस आएगा 18,750। ये हमने डेबिट कर लिया। उसके बाद हमारे फ्रेट का भी इंश्योरेंस है, दैट इज गिवन 10,000 पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली हमें 10,000 गिवन है, हमें इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा टू इंश्योरेंस फ्रेट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये होगा 2500। उसके बाद हम जैसे सम देख रहे हैं, डेबिट में आएगा आपका कमीशन। अब कमीशन हमारा एजेंट्स को 5% है और एड्रेस कमीशन है हमारा 1%, तो टोटल अगर हम कमीशन करें ये बनता है 6%। तो जब भी हमें कमीशन देना होगा, दैट कमीशन विल बी गिवन ऑन फ्रेट्स प्लस प्राइमेज। तो इसके लिए हमने अब फ्रेट्स की भी कैलकुलेशन शुरू कर ली। हमारी इनकम कितनी है, हमारी MV समुद्रा जो शिप वॉयज कर रही है, जर्नी कर रही है, उसकी इनकम कितनी है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं बाय फ्रेट, अब टू लंदन। अब ये फ्रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, ये बनता है 9,000 इंटू 300, ये बनेगा 27 लाख। उसके बाद फ्रॉम लंदन ये बनेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 270, ये बनेगा अगेन 27 लाख। उसके बाद टू लंदन ये बनेगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये बनेगा 30 लाख। तो जितना फ्रेट है, अब अगर हम फ्रेट देखें, टोटल अगर हम फ्रेट करते हैं ये बनता है 84 लाख होगा फ्रेट। तो जो हमारी कैलकुलेशन थी हमने ले लिया। अब टोटल पे हमारा प्राइमेज कितना बनता है, प्राइमेज इज गिवन 5%। तो अगर 84 लाख होगा तो इसका 5% हम प्राइमेज भी ऐड करेंगे, ये बनेगा 4,20,000, ये 5% होगा। तो ये हमारी होगी टोटल इनकम ऑफ शिपिंग कंपनी जो है MV समुद्रा, जो शिप हमारी चल रही है, वॉयज जर्नी कर रही है, तो उसकी इनकम कितनी है, वो बनेगी 88,20,000, यानी हमने फ्रेट प्लस प्राइमेज। अब हमने कर लिया 88,20,000। अब हमें कमीशन देना है 5% प्लस 1%, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन, हमने ले लिया 5 + 1, ये बन गया 6% ऑन 88,20,000, तो ये बनेगा 5,29,200। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कमीशन विल बी डेबिटेड। उसके बाद हम आगे सैलरीज एंड वेजेस। अब डेबिट में आएगा टू सैलरीज एंड वेजेस 8 लाख, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है वो डेबिट होते हैं और हमारी इनकम यहाँ पे क्रेडिट होती है। इट इज लाइक ए नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे फ्यूल कंज्यूम्ड कितना है, 4 लाख, टू फ्यूल हमारा 4 लाख है। अब सन्ड्री स्टोर्स, अगर कुछ ना गिवन हो तो इसको हम कंज्यूम्ड ही मानते हैं, तो ये कंज्यूम्ड ही होगा 80,000, ये भी हमने डेबिट कर लिया। अब पोर्ट ड्यूज टोटल हमारे पास गिवन है 1,20,000, तो यहाँ पे पोर्ट ड्यूज आ जाएंगे 1,20,000। अब स्टेवेडोरिंग टोटल हमारे पास है 6,20,000, तो स्टेवेडोरिंग 6,20,000। उसके बाद ओवरहेड, हमारी शिपिंग कंपनी ने कितने ओवरहेड लगाए जर्नी में, तो ये गिवन है 2,50,000, तो यहाँ पे आएगा 2,50,000। उसके बाद हमने कर ली डेप्रिसिएशन, हमें गिवन है 5% पर एनम। तो जितनी शिप की कॉस्ट है ये भी हमारी कॉस्ट पे लगेगी, तो हमने कैलकुलेट किया 37,50,000 इंटू 5% 3 मंथ जर्नी, तो ये बनेगा 46,875। तो हमने डेबिट भी कर लिया और हमने अब क्रेडिट भी कर लिया। क्रेडिट में हमारी टू इनकम आएंगी जिसको हम कहते हैं बाय फ्रेट, एक तो ये होगा, उसके ऊपर हमारी प्राइमेज होगी 5%। अगर प्राइमेज गिवन ना हो तो क्रेडिट ओनली होगा फ्रेट, अगर प्राइमेज होगी तो जितना फ्रेट होगा उसके ऊपर प्राइमेज भी हमारी परसेंटेज लगती है, उसको हमें नहीं भूलना। तो हमें प्राइमेज भी लगा दिया, तो ये हमारी इनकम है और यहाँ तक हमारे हुए एक्सपेंडिचर।
अब मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिवन है, लाइन गिवन है। अब शिप ने कंप्लीट किया 1 राउंड ट्रिप टू लंदन। पहले वो बॉम्बे टू लंदन गए और लंदन से बॉम्बे वापस आए, जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो। अगर टू एंड फ्रो होगा उसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप हमने कर लिया। एंड वाज हाफ थ्रू द सेकंड वे, सिंगल वे टू लंदन। अब दोबारा हम लंदन से वापस आ गए थे, फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन एंड लंदन टू बॉम्बे। अगेन हम अब लंदन फिर वापस जा रहे हैं, तो हम सिंगल वे में थे, जिसकी इनकम ये गिवन है, जैसे मैंने बनाया बॉम्बे टू लंदन एंड लंदन टू बॉम्बे। इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। यहां तक हमने राउंड ट्रिप कर लिया। अब हम चल रहे हैं अगेन बॉम्बे टू लंदन और हम थे मिड में। अब यहाँ पे हम मिड में हैं कि हमारा 30 जून, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम आ गया। अब मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी कि कितने एक्सपेंडिचर को हम कैरी फॉरवर्ड करें और कितनी इनकम को हम कैरी फॉरवर्ड करें। अगर इनकम को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या आगे जिसको हम कहते हैं इनकम को अगर हम रिसीव्ड इन एडवांस बनाते हैं तो दैट विल बिकम काइंड ऑफ लायबिलिटी। अगर एक्सपेंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको हम एक्सपेंसेस प्रीपेड बनाते हैं या वॉयज इन प्रोग्रेस बनाते हैं, तो वो हमारी बन जाती हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और एसेट, उसको हम कहते हैं एसेट। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब शिप ने राउंड ट्रिप किया, अब सिंगल वे में ये आधे रास्ते में थी। अब देखा जाए इस सम में, जब इस प्रकार ऐसा हमें सम मिले, हमें माइंड में अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनते हैं। 4 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट होगा, हमें यहाँ पे इनका प्रोपोर्शन निकालना होगा कि हमारी जर्नी कितनी हमारी रिमेनिंग रहती है, उसका हमें फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले अब कहते हैं हमारी जर्नी आधी हुई, We were in half way through the single trip. हम सिंगल ट्रिप के हाफ वे में थे, हम आधे रास्ते में थे। तो हमने फार्मूला लगाया रिमेनिंग जर्नी डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड जर्नी। तो यहाँ पे आधे रास्ते में हमने लिख दिया हाफ डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड कितनी हुई है 1, 2 एंड ए हाफ। तो 2 एंड ए हाफ हमारी कंप्लीट हुई है और हम आधे रास्ते में थे, जिसको हम कहते हैं हाफ। तो ये बनेगा हाफ डिवाइडेड बाय 2 एंड ए हाफ, जिसको हम कहते हैं 5/2। ये हमारा फार्मूला बनेगा हाफ डिवाइडेड बाय 5/2, जिसको कहते हैं 2 एंड ए हाफ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/5। तो इसके 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। कुछ एक्सपेंसेस को हमें लेना होगा 1/5, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंस पे कर दिए हैं, लेकिन ये एक्सपेंस अब प्रीपेड माने जाएंगे। तो प्रीपेड का मतलब है इसका हमें 1/5 करके उसको हमें क्रेडिट में पोस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारी एसेट बन गए हैं, क्योंकि हमने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया है, लेकिन जर्नी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको हम एसेट मान रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हम लिखेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस। तो पहला पार्ट वॉयज इन प्रोग्रेस का होगा, हमें कुछ एक्सपेंस का 1/5 करना होगा। अब किन एक्सपेंस का हम 1/5 करेंगे? जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारे पास इंश्योरेंस फ्रेट भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, सैलरीज भी आ जाएंगी। इन सब का जो हम करेंगे 1/5। तो ये पहला पार्ट होगा। अब सेकंड पार्ट की अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो सेकंड पार्ट में हमारे पोर्ट ड्यूज की हमें अलग कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट ड्यूज के 2 कंपोनेंट गिवन हैं। बॉम्बे का कंपोनेंट गिवन है 70,000 और लंदन का हमें गिवन है 50,000। अगर ये सम में अलग अलग कंपोनेंट हमें गिवन ना होते, अगर ये टोटली गिवन होता, फिर इसको भी हम 1/5 में ले जाते। लेकिन जब अलग अलग कंपोनेंट होंगे तो हमें जो भी ये मैप बनाया उसको चेक करना पड़ेगा। अब पोर्ट ड्यूज का कितना पोर्शन हम वॉयज इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे, यानी कितने को हम
एसेट मान रहे हैं, कितने को हम प्रीपेड एक्सपेंस मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है बॉम्बे टू लंदन एंड लंदन टू बॉम्बे, ये जर्नी हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमने बॉम्बे से स्टार्ट तो कर लिया लेकिन हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम आधे रास्ते में हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमने बॉम्बे के एक्सपेंडिचर हमने 3 बार दिए, 3 टाइम्स दिए रिगार्डिंग पोर्ट ड्यूज, क्योंकि एक बार हम स्टार्टिंग में हमने दिए, एक बार पहुंचने पे दिए, एक बार हमें चलने पे दिए। तो हमने 3 बार बॉम्बे के चार्जेस दिए लेकिन लंदन के हमने ओनली 2 टाइम्स दिए। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो बॉम्बे का जो चार्जेस है वो हमने 3 टाइम्स दिए, लंदन के 2 टाइम्स दिए, इसलिए जो 1/3 ऑफ बॉम्बे चार्जेस है उसको हम प्रीपेड एसेट में ले जाएंगे। ये हमारा लॉजिक है। तो अगर हमारे पोर्ट चार्जेस अगर कंसोलिडेटेड हमें गिवन होते, अलग अलग हमें डिस्क्रिप्शन गिवन ना होती, तब इसको हम 1/5 में प्रीपेड एक्सपेंस मान के क्रेडिट करने वाले थे। लेकिन जब इनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो तो हम अपने मैप की तरफ देखते हैं, बॉम्बे में यहाँ भी हमने चार्जेस दिए, यहाँ भी दिए, 3rd टाइम भी दिए, तो 3 बार जो चार्जेस दिए, लेकिन लंदन के हमने ओनली 2 टाइम्स दिए। तो इसका मतलब मुझे लंदन के पैरेलल करना होगा, जितना बॉम्बे के एक्स्ट्रा चार्जेस दिए उसको हम प्रीपेड एसेट मानेंगे। प्रीपेड एसेट का मतलब है उसको हम वोएज इन प्रोग्रेस में लिखेंगे और एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट किए हैं उसको हम क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे। एक तो हमने किया 1/5, अब 1/5 में हम चुन के बताएंगे कौन कौन से हम एक्सपेंस 1/5 करते हैं जो हमारी फिक्स नेचर के होते हैं। फिक्स नेचर को हम 1/5 करेंगे। अब यहाँ पे पोर्ट ड्यूज का सेकंड पॉइंट है। अब पोर्ट ड्यूज अगर अलग अलग डिस्क्रिप्शन गिवन हो तो जिस डेस्टिनेशन के चार्जेस ज्यादा दिए गए हैं उतना पोर्शन उसका कैंसिल करके, यानी अगर 3 बार दिए गए हैं बॉम्बे के तो हमें 1/3 करके उसको कैंसिल करना होगा और लिखना होगा वोएज इन प्रोग्रेस, और वो क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट होगी जिसको हम प्रीपेड बना रहे हैं। अब नंबर थर्ड हमारे पास होगा स्टेवेडोरिंग। अगर स्टेवेडोरिंग एक्सपेंसेस में अगर 20 रुपीज पर टन का डिस्क्रिप्शन ना गिवन होती, अगर ये ओनली अमाउंट होता 6,20,000, हमें पर टन का पता ना लगता, डिस्क्रिप्शन गिवन ना होती, तो ये भी 1/5 में आ जाना था। अब इन्होंने बताया कि 20 रुपीज पर टन है, इसका मतलब जो लास्ट जर्नी हमारी, ये जो जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि दिस जर्नी इज नॉट कंप्लीटेड, फुल कंप्लीट नहीं है, अभी हम आधे रास्ते में है। इसका मतलब पूरी जर्नी को हमें अब कंप्लीट नहीं मानना। तो जितने टन ये होंगे 12,000 टन है। अब इसके जो हमने टोटल चार्जेस एक बार डेबिट में हमने पे कर दिए 6,20,000। अब इसका जो प्रीपेड है जिसको कहते हैं पेड इन एडवांस, तो वो 12,000 टन को हम 20 से मल्टीप्लाई करके इसको हम नोट करेंगे इन द वॉयज इन प्रोग्रेस। यानी वॉयज इन प्रोग्रेस में 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। नंबर 1 हमने किया 1/5 लगाया कुछ एक्सपेंस का जिसको हम क्रेडिट करेंगे, एक हमने पोर्ट चार्जेस का 1/3 बॉम्बे का किया, एक हम स्टेवेडोरिंग कर रहे हैं लास्ट जर्नी, जितने टन हमारे कंप्लीट नहीं है उसको हमने 20 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया, जिसको हम कहेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस। अब रह गया नंबर 4 पार्ट। यहाँ पे मैक्सिमम 4 पार्ट होंगे। एक होगा हमारा कमीशन जिसमें एड्रेस कमीशन भी है, ये हमारा फ्रेट के रिलेटेड है, प्राइमेज और फ्रेट और प्राइमेज के रिलेटेड है। तो यहाँ पे टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हमने एक बार चार्ज कर दिया 5,29,200। अब हमें एक इनकम को भी कैंसिल करना है। इनकम कौन सी होगी? जो हमारी लास्ट जर्नी होगी, ये हमारी इनकम भी कैंसिल होगी क्योंकि हमारी लास्ट वाली जर्नी जो है दैट इज नॉट कंप्लीटेड। इसका मतलब इनके एक्सपेंडिचर को हम क्रेडिट में ले जाएंगे और इनकी इनकम को हम लायबिलिटी बना के डेबिट में लिखेंगे अकाउंट के, जिसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर इनकम्प्लीट वॉयज। अगर हम इनकम को डेबिट में लिखते हैं इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसको लायबिलिटी माना
माना जाता है, इसको माना जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हम एक्सपेंस को क्रेडिट में लिखते हैं अकाउंट में, इसका मतलब इनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाता है और एसेट माना जाता है। अब यहाँ पे जो हमने इनकम रिसीव की, लेकिन ये इनकम हमारी अब कैंसिल होगी। जैसे हमारे एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे, इनकम हमारी क्रेडिट की डेबिट होगी, और कौन सी इनकम होगी? लास्ट, जो जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हुई सिंगल वे वाली। तो इस इनकम को भी हमने अब कैंसिल करना है। तो हमने अब कैंसिल किया टू प्रोविजन फॉर इनकम्प्लीट वॉयज, तो ये इनकम बनेगी 30 लाख। तो हमने कहा था जहां पे फ्रेट जाएगा प्राइमेज भी साथ में जाएगा, तो अगर इनकम 30 लाख कैंसिल होगी यानी क्रेडिट इनकम की डेबिट होगी, तो इसके साथ 5% प्राइमेज भी ऐड होगा। तो 30 लाख का 5% होगा 1,50,000। तो टोटल इनकम हमें क्रेडिट में जो डेबिट लेके आनी है, कैंसिल करनी है लास्ट जर्नी जो हमारी इनकम्प्लीट हुई है। तो यहाँ पे हमें इनकम भी कैंसिल करनी है, एक्सपेंडिचर भी कैंसिल करनी है। तो हमारी जो इनकम कैंसिल होगी वो होगी 31,50,000। तो सबसे पहले हमने इनकम को कैंसिल किया, उसके बाद जो हमने 6% कमीशन दिया हुआ है, वो कमीशन हमने इस पे कैलकुलेट करके वो हमने फोर्थ पार्ट को वो हमें कहां पे पुट करना है? फोर्थ पार्ट होगा अगेन इन वॉयज इन प्रोग्रेस। तो वॉयज इन प्रोग्रेस में यहाँ पे मैक्सिमम इस सम में 4 पार्ट आएंगे। पहला हम 1/5 करेंगे, उसके बाद 1/3 ऑफ पोर्ट ड्यूज करेंगे, क्योंकि पोर्ट ड्यूज बॉम्बे के अलग अलग गिवन है। उसके बाद स्टेवेडोरिंग का रेट हमें गिवन है 20 रुपीज पर टन। तो जितने टन हमारे इनकम्प्लीट जर्नी के हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसको वॉयज इन प्रोग्रेस में पुट करेंगे। उसके बाद हमने करना है कमीशन। पहले हमने कमीशन टोटल पे लगाया था 88, 20 पे 6% लगाया था। अब जितनी इनकम हमने सबसे पहले इनकम को कैंसिल किया, क्योंकि हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, इनकम भी हम कैंसिल करेंगे। तो इनकम बनती है 31,50,000। अब इसका जो 6% है वो हम वॉयज अकाउंट में डालेंगे, वॉयज इन प्रोग्रेस में डालेंगे, जो बनेगा हमारा 1,89,000। तो ये तो हमारे 4 कंपोनेंट बनेंगे जिसको हम कहते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस। तो ये हमारा पॉइंट है। अब मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूं, अब हमारा 1/5 किन किन पे बनेगा वो हम डिटेल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है शिप इंश्योरेंस। तो मैंने शिप इंश्योरेंस लिया, तो यहाँ पे हमें करना है 18,750 जिनके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं। उसके बाद आएगा इंश्योरेंस फ्रेट, ये भी पर एनम था, फिक्स था, तो 2500 भी हमने ऐड किया। उसके बाद हम आ गए हैं, उसके बाद एड्रेस कमीशन का अलग रूल मैंने बता दिया। अब सैलरीज एंड वेजेस ये भी हमारी फिक्स है, 8 लाख हमने कर दिया। फ्यूल ये 4 लाख है। उसके बाद सन्ड्री स्टोर 80,000 है। उसके बाद हमने पोर्ट ड्यूज इंक्लूड नहीं किए, उसका हमने सेकंड पॉइंट अलग बनाया, उसको छोड़ दिया क्योंकि अलग अलग गिवन है। उसके बाद स्टेवेडोरिंग में पर टन गिवन है, उसको भी अलग कर लिया। उसके बाद मैंने लिया शेयर ऑफ ओवरहेड, ये हमारे पास गिवन है 2,50,000, ये भी ले लिया प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमने कुछ एक्सपेंडिचर को 1/5 में लिया। अब इसका लॉजिक हम ये कहते हैं जो फिक्स नेचर के हैं उनको 1/5 करना है, पोर्ट ड्यूज को हमें अलग करना है क्योंकि अलग अलग डिस्क्रिप्शन गिवन है। जहां पे 3 हमारे राउंड लगे, 3 ट्रिप्स लगे, तो वहां पे 1/3 करके उस पोर्ट ड्यूज को अलग कर देंगे, वॉयज इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। स्टेवेडोरिंग जिसका पर टन रेट गिवन है, जो जर्नी हमारी टन्स की इनकम्प्लीट है उसको भी मल्टीप्लाई करके हम वॉयज इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। जो एड्रेस कमीशन है जो फ्रेट के रिलेटेड है उसका भी हम 6%, जो जर्नी हमें इनकम हमने प्राइमेज को कैंसिल किया, फ्रेट को कैंसिल किया, उस पे 6% पुट करके हम उसको भी वॉयज इन प्रोग्रेस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आएंगे जो वॉयज इन प्रोग्रेस में आएंगे, जिसको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। जर्नी के प्रीपेड एक्सपेंस माने जाते हैं, इसलिए ये क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इसको हम कहते हैं काइंड ऑफ करंट एसेट। ये हमने प्रीपेड कर दिए थे, हमने एक्सपेंडिचर पहले ही पे कर दिए, लेकिन जर्नी हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई। सिमिलरली हमने लास्ट वाली इनकम को भी कैंसिल कर दिया, प्राइमेज भी कर दिया। तो इस प्रकार हमने ये अकाउंट बनाया। ये हमने इनकम्प्लीट जर्नी लिखी विद प्राइमेज, तो
ये हमारा क्रेडिट में होगा प्राइमेज प्लस फ्रेट, ये वॉयज इन प्रोग्रेस का टोटल होगा। अगर हम ये नोट बनाए तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हमारा टोटल होगा 7,71,958। ये टोटल होगा जो 4 पार्ट्स में हमने वॉयज इन प्रोग्रेस बनाया इस सम में, तो ये इसका टोटल होगा। ये टोटल प्राइमेज होगी, ये हमने कैंसिल किया। अब सबका टोटल क्रेडिट में से अगर हम डेबिट माइनस करें तो हमारी वॉयज का प्रॉफिट आता है 35,74,633। इन दिस वे हमें ये अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट पे हमने इंश्योरेंस निकाला, पर एनम का मतलब होगा जितनी हमारी जर्नी चली उसके प्रोपोर्शनेट 3/12 हमें करना है। अगर 2 मंथ चले तो 2/12 करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी मैंने कॉस्ट पे निकाली। तो इन दिस वे हम एक्सपेंडिचर पे, तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनाने हैं वॉयज इन प्रोग्रेस की। नंबर 1 हमें 1/5 प्रोपोर्शन लेना है या 1/3 लेना है, जो सम अलाउ करेगा कैलकुलेशन हम करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। तो ये हमारा भी होगा 1/5 कैलकुलेट करने का। पोर्ट ड्यूज को अलग करेंगे। अगर पोर्ट ड्यूज हमारे कंसोलिडेटेड होते तो ये 1/5 में ही आ जाते। अगर स्टैट्यूटरी में पर टन गिवन ना होता तो ये भी 1/5 टन हमें गिवन था, तो लास्ट टन को हमने कैंसिल कर दिया। तो लास्ट में हमें एड्रेस कमीशन है, इसको हमने जो इनकम हमने कैंसिल की उसके ऊपर कैलकुलेट करके हमने क्रेडिट में पुट कर दिया। तो इन दिस वे दिस इंपॉर्टेंट सम कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास फिगर होंगी। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा शिपिंग कंपनी का वो बनेगा 35,74,633। और हमने वॉयज इन प्रोग्रेस कितना बनाया 4 पार्ट्स का टोटल करके, ये बनेगा 7,71,958। तो in this way we have to calculate the important sum. Thank you very much.